एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। एक साधक गंगा स्नान करके निकला और स्नान करके बड़े अद्भुत संत सामने दिख रहे थे। जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महात्मन कुछ कृपा कीजिए। तो महात्मा ने कहा कि देखो तुम सवेरे सवेरे मेरे पास आए हो, आज बड़ा अच्छा दिन है, तो आओ तुम्हें एक अनमोल वस्तु देता हूं, अनमोल वस्तु देता हूं। और कान में धीरे से राम बोल दिया, राम बोल दिया और कहा कि इसको खूब गोपनीय रखना, किसी से बताना मत, किसी को देना मत। महाराज वो युवक प्रफुल्लित हो गया, झूमने लगा कि ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी अद्भुत मणि मुझे मिल गई। अब वो घाट के किनारे किनारे जा रहा था तो इतने में देखा कि गंगा जी से जो डुबकी लगा, गंगा जी में जो डुबकी लगा रहा है वो भी राम राम कह रहा है, जो नहाकर निकला है कपड़े बदल रहा है वो भी राम राम कह रहा है, जो कपड़े बदलकर हाथ में लोटे में जल लेकर जा रहा है वो भी राम राम कह रहा है। चलते फिरते जिसको देख रहा है सबके मुख से राम राम निकल रहा है। उसके मन में तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगता है कि मैं ठगा गया क्या, यहां तो सबके पास वही पदार्थ है, फिर क्यों इस महात्मा ने कहा कि बड़ी अनमोल मणि है, किसी को देना मत, गोपनीय रखना। दौड़ा दौड़ा भागा भागा व्याकुल होता हुआ गया वह महात्मन के चरणों में, कहा महाराज कुछ जिज्ञासा थी आपसे मुझे व्यक्त करनी है। महात्मा पारखी थे, उन्होंने सिर पर हाथ परसा और कहा बेटा तुम जो जानना चाहते हो वो मैं समझ गया, अब तुम्हारी बात का उत्तर मैं दूसरी युक्ति से दूंगा। और अपने झोले में उन्होंने हाथ डाला और एक मणि निकाल करके उसके हाथ में दे दी और कहा कि जाओ इस मणि को गोपनीय रखना, बेचना मत किसी को, तुम केवल इसका मूल्य पता करके आओ, इसका क्या मूल्य है तुम पता करके आओ। चल दिया वह युवक, थोड़ा सा बाहर गया तो सामने बड़ा भारी बाजार लगा हुआ था। बाजार में गया तो एक मैया सुंदर हरी हरी सब्जियां ताजे ताजे अपने खेत के ला करके बेच रही थी। उस युवक ने उस माई से कहा माई आपसे एक बात कहनी थी। मां ने कहा बताओ। युवक ने धीरे से जेब में हाथ डालकर वही मणि निकाली और कहा कि मैया इस मणि का तुम क्या मूल्य लगा सकती हो बताओ। तो उस मैया ने देखा हाथ में लेकर के तो थोड़ा चमक रहा था, थोड़ा सा अलग सा लग रहा था। तो मैया ने कहा देखो इसका तो क्या मूल्य हो सकता है, कोई बहुत विशेष मूल्य नहीं है, तुम चाहो तो किलो 2 किलो जो तुम्हें पसंद आए वो सब्जी ले जाओ इससे। अब गुरुदेव की आज्ञा थी कि इस मणि को बेचना नहीं है, देना नहीं है। सो उसको लगा कि लगता है इसमें कुछ तो है, अगर कोई माई कुछ देने को तैयार है इसके बदले में तो चलो इसका और मोल लगाया जाए। और धीरे से जेब में रखा आगे गया। आगे गया तो एक और सज्जन मिले, समझदार विद्वान रत्नों के पारखी थे। उस युवक ने पूछा कि भैया मेरे गुरुदेव ने एक मणि दी है, तुम उसका कोई मोल लगा सकते हो क्या? निकाल करके दिखाया तो उस व्यक्ति ने भी बड़े ध्यान से देखा और कहा कि देखो ये मणि जो है ये मुझे लगता है कि 1000 रुपए की है। उस युवक को लगा
कि कहां एक माई 20 रुपए की सब्जी दे रही थी इसके बदले, और यहां ये 1000 रुपए कह रहा है, तो कुछ तो विशेषता है इस मणि में। फिर रखा अपने पास और फिर लेकर आगे बढ़ा तो एक जौहरी के पास गया। गांव का जो जौहरी था उसके हाथ में उस मणि को दिया। उस जौहरी ने बड़े ध्यान से परखा और कहा कि देखो, तुम चाहो तो मैं इसके 1 लाख रुपए दे सकता हूं। 1 लाख रुपए। उस युवक के मन में थोड़ा सा तो भाव आया कि चलो दे ही देते हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि बेचना नहीं है। जेब में रखा और आगे गया तो एक वृद्ध सज्जन बैठे थे। उनके वाणी वर्ताव से लग रहा था कि बड़े अनुभवी हैं, जीवन के बहुत अनुभव उन्होंने किए हैं। उस युवक ने चरण पकड़ करके कहा कि बाबूजी, मेरे पास एक मणि है और उसका उचित मूल्य मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, आप कृपा पूर्वक उसका मूल्य बता सकते हैं? और धीरे से जेब में हाथ डाल करके वह मणि निकाला और मणि निकाल करके उन बाबूजी के हाथ में दिया। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, खूब परखा और करीब आधे घंटे तक उन्होंने खूब जब ध्यान पूर्वक उस मणि को देखा तो कहा कि बेटा, ये तुझे कहां से प्राप्त हुई? तो उसने कहा कि हमें तो एक महापुरुष ने दी और उन्होंने कहा कि तुम इसका उचित मूल्य पता करके आओ। धीरे से कान में बोला उस वृद्ध ने युवक के कि बेटा, ये जो तुम्हारे हाथ में मणि लगी है, ये सामान्य मणि नहीं है। सृष्टि की सारी संपत्ति एक तरफ और एक तरफ ये मणि है। क्यों? क्योंकि इसमें राम नाम अंकित है। और जाओ अपने गुरुदेव को तुम दो, उनको कहो कि ये बहुमूल्य है। और वह युवक दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने पूछा कि क्या बात हुई, बताओ। तो पूरा क्रम से बताया कि महाराज, मैं जब गया तो एक माँ ने 1 किलो सब्जी का मूल्य लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपए का मूल्य लगाया, तीसरे व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का मोल लगाया, लेकिन चौथे वृद्ध ने कहा कि यह अनमोल है। क्यों? क्योंकि इसमें राम नाम अंकित है। तो उन्होंने कहा, बेटा देखा तूने, जो सामान्य रूप से नाम रट रहे हैं, कल्याण तो उनका भी होगा, लेकिन जिनको सदगुरुदेव ने कृपा करके प्रदान कर दिया है नाम को, उनके लिए अनमोल मणि है। उनके लिए तो फिर सृष्टि की सारी संपत्ति एक तरफ और दूसरी तरफ यह नाम की महिमा है। तो ऐसी चित्रकूट की यह धरा, जिस धरा के कण कण में भगवान की अनुभूति होती है, जिस धरा के लिए भगवान ने अपने राज्य वैभव को छोड़ा और स्वयं चलते चलते जिस धरा पर आए और यहाँ की अनुभूतियां उन्होंने पाई और आज भी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, ऐसी चित्रकूट की धरा